यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, मैट्राइसेस आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, इस लेक्चर में। यस, बट मिसलेनियस एक्सरसाइज साथ साथ में साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। मैं आपको एक बार दिखा दूंगी फटाफट से गो थ्रू करके कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से सिमिलर ही है। तो देर इज नो चेंज इन योर मिसलेनियस एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, तो आप इजिली कर लोगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सी, कल हमने क्या देखा था? अंकिता नहीं थी, राइट, कल इवनिंग में। कोई बात नहीं। अंकिता देखो, आपको इस तरह से दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ये दो इक्वेशन दिया है, इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में पहला स्टेप होगा कन्वर्ट करना। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे मैम? जैसे इसके जो कोइफिशिएंट्स है, एक्स का कोइफिशिएंट, इसका कोइफिशिएंट, वाई का कोइफिशिएंट, इसका कोइफिशिएंट, यहाँ पे आपने इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। फिर एक्स इंटू वाई है तो यहाँ पे एक्स वाई लिखा, और यहाँ पे b1 b2 है तो आपको b1 b2 लिखा, दैट्स इट, ठीक है। फिर आप बोलोगे जहाँ पे इस मैट्रिक्स को आपने ए लिया है, इस पूरे मैट्रिक्स को आपने x डिनोट कर लिया, और इस पूरे मैट्रिक्स को आपने b डिनोट किया, ठीक है। अब आगे सॉल्व कैसे करोगे? तो वी हैड टू ऑप्शन, एक था इन्वर्जन मेथड और एक है रिडक्शन मेथड। कल के लेक्चर में हमने इन्वर्जन मेथड प्रॉपरली मस्त तरह से देख लिया था, ठीक है, जो बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोग पहले करते आए थे। मतलब एक्सरसाइज 2.5 का वहाँ पे बेस था। एक्सरसाइज 2.5 जैसे किया है, क्या किया था आपने वहाँ पे? ए इनवर्स निकालना था, या फिर रुको एक सेकेंड बता दो। ए एक्स ए इज इक्वल टू बी, ये था। तो आप x कैसे निकालते हो? x की वैल्यू कैसे निकालते हो आप? b इंटू ए इनवर्स। डायरेक्टली मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ, बट ये आया कहाँ से? दोनों साइड में आपने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया है। ये a इंटू ए इनवर्स विल बी योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे बच गया b इंटू ए इनवर्स, दैट्स इट। तो आप सेम प्रोसीजर कर रहे थे आप यहाँ पे, ठीक है। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ योर रिडक्शन मेथड। एक बार फटाफट से मेथड ऑफ इन्वर्जन का रिकॉल करवा दूँ आपको। इस तरह से दो इक्वेशंस दिया रहेगा, आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, आप उसका ए इनवर्स कैलकुलेट करोगे कि क्या इसका ए इनवर्स पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन यू विल से कि भाई इसका ए इनवर्स पॉसिबल है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये एक बार चेक कर लेना। फिर ए इनवर्स को कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, ए इनवर्स को फाइंड करोगे आप। ए इनवर्स को फाइंड करने के बाद में डायरेक्टली इस ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एक्स आ जाएगा। गॉट इट? अच्छा, एक्स मैट्रिक्स आ गया। मान लो ये जो तुम्हारा एक्स मैट्रिक्स है, ये आता है 2 3, और ये एक्स मैट्रिक्स अल्टीमेटली है क्या? क्या था यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स? एक्स मैट्रिक्स था आपका एक्स वाई इक्वल टू 2 3। तो दिस इम्प्लाइज बाय इक्वालिटी प्रिंसिपल एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 3। ये समझ में आ रहा है? इन्वर्जन मेथड में क्या किया, ये संकेता बोलो। आपके लिए पूरा मैंने ब्रीफ कर दिया कि इन्वर्जन मेथड में एक्चुअली किया क्या था, ठीक है। नाउ वी आर ऑन टू योर रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड गाइस सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। अगर इक्वेशंस वाले देखो, मैंने आपको कुछ हिंट दिया था, जैसे इनवर्स ए इनवर्स कैलकुलेट करने बोला जाए तो ऑलवेज ट्राई कि तुम एडजॉइंट मेथड से कैलकुलेट करो, बिकॉज इट इज ईजियर, ठीक है, ना कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। उसी तरह से एक हिंट आपको दे रही हूँ अभी, अगर आपको इक्वेशंस वाले सम हैं, ठीक है, इक्वेशंस है एंड यू नीड टू कैलकुलेट। अभी आपके पास में दो मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में दो सम है, दो मेथड है। एक मेथड है इन्वर्जन, दूसरा मेथड है रिडक्शन। ट्राई दिस मेथड, इट्स वेरी इजी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो बहुत छोटा सा स्टेप रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 3 इक्वेशंस, 3 इक्वेशन ले लो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, सबके कोएफिशिएंट लिख दिया आपने यहाँ पे। x का कोएफिशिएंट एक लाइन में, y का कोएफिशिएंट एक इसमें, z का कोएफिशिएंट इसमें, इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और यहाँ पे क्या है b1 b2 b3। आप इस तरह से कोई भी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये अपन ने कल ऑलरेडी अच्छी तरह से देखा था, ठीक है। ओके, नाउ रिडक्शन मेथड में एक खास बात क्या है? सबसे पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल। आप यहाँ पे या तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो, या तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो। मैडम क्यों? बताती हूँ, मैं बताती हूँ। यहाँ पे दो स्टेप ध्यान रखो। सबसे पहले क्या कर रहे हो, या तो अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आप इसको रिड्यूस करोगे, ये जो मैट्रिक्स दिया है इसमें परफॉर्मेंस करोगे, ट्रांसफॉर्मेशंस करोगे, और इसको अपर ट्राइंगुलर
अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, ऊपर में एलिमेंट होता है, नीचे में जीरो होता है। लोअर ट्रायंगुलर लोअर में एलिमेंट होता है, ऊपर में जीरो होता है। ये कंसेप्ट क्लियर है एवरीवन? देखो ये जो भी मैट्रिक्स था इसमें ये हो गया तुम्हारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे नीचे के डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स सारे के सारे हमने जीरो कर दिए, ठीक है, ये कर दिया। अब डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करो, यू विल गेट सम इक्वेशंस। वो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो नॉर्मल जैसे भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। गॉट इट? करना क्या है, सिर्फ दो मेथड ध्यान रखो। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वालिटी कंसेप्ट डालेंगे, दैट्स इट। उसके बाद आगे तुम्हें खुद ब खुद समझ जाएगा कि करना क्या है। तो इन्वर्ज रिडक्शन मेथड में मैं आपको सिर्फ दो ही स्टेप बता रही हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में करोगे वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है। एक अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर और बोला है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे बता दूं, ऑलवेज ट्राई टू यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ यहाँ पे इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ आप रो ट्रांसफॉर्मेशन ही परफॉर्म करोगे, कॉलम की तरफ देखोगे भी नहीं, ठीक है। इट वॉज जस्ट अ हिंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए अगर छोटे छोटे से हिंट मिल गए ना तो अपने पूरे 1 आवर सेव हो जाते हैं, हाफ एन आवर सेव हो जाता है। डन। तो मुझे बताओ रिडक्शन के स्टेप्स क्या है। पहला मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, एंड लास्टली बाय इक्वालिटी कंसेप्ट, इक्वालिटी करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। डन। कंसेप्ट समझा, 80 स्टेप समझे, 1% समझा यहाँ तक तो भी चलेगा गाइस, 1% समझा यहाँ तक तो भी चलेगा, ठीक है अंकिता, ठीक है एवरीवन। मतलब इवन दो आपने कल के लेक्चर्स नहीं देखे हैं फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से ऑल टुगेदर फ्रेश एक न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है। ओके तो कल हमने क्या किया था, कल के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ओनली क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था आज। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको स्पेसिफिकली बोला था इन्वर्जन मेथड, तो हमने वो सॉल्व किया था। नाउ टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 विथ योर रिडक्शन मेथड। स्पेसिफिकली बोला है मेथड ऑफ रिडक्शन। ओके 2 स्टेप है, 3 स्टेप है। पहला मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, चलो एक एक इक्वेशन को फटाफट से लेते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये लो, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, ये 2 इक्वेशन दिया, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। इसको लिखो, एक्स एक्स के वेरिएबल्स लिखो फटाफट से। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है वाई का 3, यहाँ पे क्या है 5। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2 4। ये समझ में आया कैसे बनाना है, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, समझ में आ रहा है 2 इक्वेशन को। ओके नाउ कैन यू सी कि अगर मैं ये मैट्रिक्स को ए ले लूँ, इस पूरे मैट्रिक्स को मैं एक्स ले लूँ और इस पूरे मैट्रिक्स को मैंने बी ले लिया, तो दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी। डन। यहाँ तक समझा एवरीवन? ये लो, अब ए इनवर्स कुछ नहीं करना है, वापस से बता रही हूँ, ए इनवर्स नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रिडक्शन मेथड आप कर रहे हो, ठीक है, ये एक स्टेप ध्यान रखना, यहाँ पे गलती मत कर देना, ठीक है। ए इनवर्स नहीं करना है गाइस, रिडक्शन मेथड है, तो वापस से बोल रहे हो ए इनवर्स की तरफ देखोगे भी नहीं, जो अभी तक आपने किया उसकी तरफ नहीं देखना है। इट्स ऑल टुगेदर फ्रेश टॉपिक। नाउ अभी आपको करना क्या है पता है आपको, आपने बता दिया ये जो मैट्रिक्स है ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ अब आपको करना क्या पता है, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको 1 भी नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पे डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 चाहिए। तो यहाँ पे डायगोनल देखना, बताना डायगोनल कौन सा है, ये डायगोनल है, इसके नीचे का एलिमेंट 0 कर दूंगी तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा। यस और नो? फर्स्ट स्टेप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। नाउ सेकेंड स्टेप, टू रिड्यूस दिस मैट्रिक्स एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे करेंगे हम लोग? बेस्ट है यार, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जब 1 आ चुका है, कहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव 1, तो आपको लगता है चिंता करने की जरूरत है, डायरेक्टली रो 2 रिड्यूसेस टू रो 2 माइनस थ्राइस ऑफ, यहाँ पे +3 है तो मैं -3 करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। बोलो गॉट दिस पार्ट? अभी फटाफट से होता है या नहीं होता आप लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्टेप्स फटाफट से बनते हैं या नहीं बनते हैं? तुरंत एक माइंड में क्लिक होता है, करना क्या है, अरे नीचे को 0 लाना है तो ऊपर 1 पड़ा है,
तो नीचे 3 है तो सिर्फ -3 चाहिए, -3 इंटू रो 1, दैट्स इट, डन। एवरीवन प्लीज टेल मी, ये आपको समझ में आता है ये स्टेप्स कैसे बनाना? पक्का नहीं आता है तो बोलो, आई विल फोकस दिस लेक्चर अगेन ऑन दिस मेथड। आता है? ओके, तोड़ो, ठीक है। नाउ अब आप कर लो यार फटाफट से। अच्छा, शांति से करना, बहुत मिस्टेक होती है गाइस ये मेथड में। R2 माइनस राइज ऑफ रो 1, रो 2 बताओ मुझे। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड लिख लेना है। लेफ्ट हैंड साइड बताना, रो 2 एज इट इज कॉपी करो। रो 2 चाहिए ना, 3 और 5 है, -3 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट, यहाँ पे भी रो 2 बताना, यहाँ पे 4 है, -3 ब्रैकेट। अब रो 1 को एज इट इज कॉपी कर लेना, रो 1 को एज इट इज कॉपी करो। रो 1 क्या है, 1 on 3, 1 and 3, एंड यहाँ पे है 2। ओके, नाउ 3 minus 3 will be 0, 5 minus 9 will be your minus of 4, और ये कितना आ जाएगा, 4 minus 6 मतलब -2 आ जाएगा। चलो आ गए बुद्धा साइड्स के आपके एलिमेंट्स। अच्छा, वापस से बेसिक कंसेप्ट, सिर्फ और सिर्फ रो 2 चेंज हो रहा है, मतलब रो 1 एज इट इज कॉपी मारने का क्या, यस, रो 1 एज इट इज कॉपी मारो, पहले एज इट इज रो 1 कॉपी मारा, दिखा रो 1 पे परफॉर्म करी मैंने। यहाँ पे कॉलम को देखना भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशंस करके आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। ओके, बहुत बार बता दिया, बेसिक जो छोटी छोटी लॉजिक्स होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ गया 0 - 4, 0, कलर चेंज करते हैं आपके लिए, 0 - 4, और यहाँ पे आ गया है -2, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसे मल्टीप्लिकेशन कर दो डायरेक्टली, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर आ गया ना मैट्रिक्स, यू हैड रिड्यूस्ड इट टू एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एक ही एलिमेंट को आपको यहाँ पे 0 बनाना था, यस और नो, बना दिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, और क्या करोगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स है, 2/2 है, यहाँ पे 2/1 है। इज योर कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, यस। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, यस, मल्टीप्लिकेशन कर लो फिर फटाफट से। अच्छा, जो भी आंसर आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा, 2/1 मैट्रिक्स में आएगा, मतलब 2 रो रहेगा और एक ही कॉलम रहेगा, तो मैंने साइज रिड्यूस कर दिया। नाउ 1 × x प्लस 3y प्लस 3y, 0x, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, -4y इज इक्वल टू 2 - 2। आपको समझ में आ रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन किया, और अब आप क्या परफॉर्म करोगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट क्या मिलता है आपको, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, एंड माइनस, यहाँ नहीं लिखते हम, यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्टली, एंड -4y इज इक्वल टू -2। तो इसको फटाफट से सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग, तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, y इज इक्वल टू 2/4, दिस विल बी y इज इक्वल टू 1/2, y 1/2 आता है एवरीवन। इस y को यहाँ पे पुट करो, x प्लस 3 1/2 इज इक्वल टू 2। अच्छा, पूरी सजावट पूरा लिखोगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे, सजावट आप करोगे, ठीक है। मैंने आपको फटाफट से x और y की वैल्यू बताना है, 2x प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो therefore your 2x is equal to 4 - 3, 2x is equal to 1, x is equal to 1/2. Guys, that's it, we had find out your values of x and y. कौन सा साइड में रफ में करने का, ये डियर, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल रफ में ही करोगे ना, ये जो पार्ट है ये रफ में ही परफॉर्म करोगे, रेस्ट एवरीथिंग इज फेयर पार्ट। डन, सिंपल है। क्यों सिंपल है, वाई इट सिंपल, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ नीचे के एलिमेंट्स को ही 0 लाना है। अपर ट्राइंगुलर में ऊपर में एलिमेंट रहेंगे, नीचे 0 रहेगा, या फिर लोअर ट्राइंगुलर में नीचे में एलिमेंट्स रहेंगे, ऊपर में 0 लाना है, दैट्स इट। सिर्फ तीन 0 लाना है। देखो 2/2 मैट्रिक्स है तो एक ही को 0 लाना है, इसलिए ईजी था। और अगर 3/3 मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज है 3 कॉलम्स है, ठीक है, तब 3 0 लाने हैं, दैट्स इट। तो भी वो तुम्हारे इन्वर्जन मेथड से सिंपल वाला मेथड रहेगा। डन। तो प्लीज रिक्वेस्ट है टाइम सेविंग करना,
एंड ये वाला मेथड सॉल्व करोगे, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इक्वेशन को तो प्लीज सॉल्व बाय दिस मेथड ओनली। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस से वैसे ही लिखेंगे अपन, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, ये दो इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म ये रहा, ठीक है। अच्छा 2x2 मैट्रिक्स है, ओरली बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। वेयर, अच्छा दिस इज ऑफ द फॉर्म ax इज इक्वल टू बी, वेयर a इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इन्वर्जन नहीं निकालना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इसको, ये वाले मैट्रिक्स हो आपको, ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, इसको आपको या नीचे 0 ले आओ या ऊपर 0 ले आओ, ये डायगोनल एलिमेंट तो चेंज नहीं होंगे, या नीचे 0 ले आओ या ऊपर 0 ले आओ, दोनों करोगे तो भी चलेगा। बाय विच मेथड? बाय ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। चलो अब क्या करोगे, यहीं पे सॉल्व कर दे एक बार फटाफट से। एक काम करते हैं ना यार, यहाँ 0 लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 3 - 4 दो स्टेप परफॉर्म करोगे, दो स्टेप से पहले अपन एक इजी वाला स्टेप परफॉर्म करते हैं। रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2। मैडम क्यों, देखना थोड़ा ध्यान से देखना। अब मैं आपको ना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मेथड से बता रही हूँ। अगर मैंने इन दोनों को प्लस कर लिया तो यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे 0 आ जाएगा। अरे यस और नो, कौन सा पोजीशन, ये वाला पोजीशन पे यहाँ 0 आ जाएगा। बाद में सिर्फ इंटरचेंज कर दूंगी मैं, बाद में मैंने सिर्फ इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखते हैं कैसे करेंगे, ट्राई करते हैं ना, गलत होगा तो गलत होगा, यही चीज़ों में तो मास्टरी करनी है मैट्रिसेस में, इसके अलावा कुछ नहीं। और एग्जाम में एक क्वेश्चन आना पक्का रहता है। चलो जी, रो 1 प्लस रो 2 कर रहे हो आप, तो रो 1 प्लस रो 2, तो इधर अच्छा रो 1 चेंज कर रहे हो तो रो 2 पहले एड्रेस लिखो, 4 1 x y। पता है क्या, आधा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व रहता है ना तो दिमाग फटाफट दौड़ता है। रो 1 चेंज करो तो रो 1 क्यों लिखा, सिर्फ और सिर्फ रो 2 चेंज करना था आपने। ओके, नाउ रो 1 प्लस रो 2, 3 + 4 विल बी योर 7, -1 + 1 विल बी योर 0, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 6 7 हो जाएगा। यस और नो? डन, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करोगे आप, थोड़ा सा देखो व्हाट यू कैन डू, क्या कर सकते हो अब आप इसको, क्या करोगे अभी आप, कुछ इंटरचेंज करना पड़ेगा क्या? एक बार देखना जरा, डायगोनल एलिमेंट्स, अपना मेन पर्पस क्या है, डायगोनल के नीचे 0 चाहिए या ऊपर 0 चाहिए, कोई मेन यहाँ पे तो पर्पस डन गाइस, वी आर डन विद इट। अब सिंपली आपको ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है एंड इक्वेट करना है। यस सर, नो कर लिया ना, क्यों इंटरचेंज करना है, आ गया ना ऊपर 0, वही तो मेन पर्पस था। हाँ, अगर नीचे 0 होता था ना तो मैं उसको ट्रांसपोज करके ऊपर लेकर आ गई होती थी, ठीक है। रो 1 रो 2 को इंटरचेंज कर देना था। समझ में आया कैसे बढ़ रहा है अपन आगे? ये देखो, डायरेक्टली आप बोल रहे हो कि भाई इट्स योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बस इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो तो आपको आ रहा है 7x + 0 4x + y, ये साइड में आ रहा है। आप इसको इक्वेट कर रहे हो, 7x इज इक्वल टू योर 7 एंड 4x इज इक्वल टू योर 6। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो, यू गॉट x इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन से आपको x1 आ गया, इस x इक्वल टू 1 को आपने पुट किया। प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप इस तरह से करोगे एग्जाम में, ठीक है, शॉर्टकट मत करना। नाउ y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, विच इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। डन, तोड़, सिंपल है ना यार, सिंपल है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़े से 3 इक्वेशन है यहाँ पे, इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख दो पहले, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस। इसका वेरी कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, 1 2 3 1 2 3। अब इसका 2 3 - 1 2 3 - 1 1 - 1 - 2 1 - 1 - 2, करेक्ट है। नाउ एक्स वाई जेड लिख लिया आपने, 8 11 5 8 11 5। डन, आपने मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया, ये स्टेप कर लिया आपने। दिस इज ऑफ द फॉर्म ax इज इक्वल टू b, जहाँ पे a ये है, नामकरण करना है सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए, वेर a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, b इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस। डन, अब क्या करोगे,
इनवर्स नहीं निकालना है। क्यों? रिडक्शन मेथड है, रिड्यूस करो अपर ट्रायंगुलर और एल्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। कंफ्यूज नहीं होना पहले के क्वेश्चन से, ठीक है। डन। अब आप इसे कॉपी करो। क्या ऐसा परफॉर्म करोगे कि इधर 0 आ जाए? पहले लिखो पूरा मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 -1 1 -1 2 x y z इज इक्वल टू 8 11 5। गाइस सुनो ना, अगर मैंने ये मेरा ट्राइंगुलर है, ठीक है, ये मेरा डायगोनल है, एलिमेंट्स है, तो मुझे 0 0 0 चाहिए यहाँ पे। समझ रहे हो? ये डायगोनल है तो ये 3 2 3 और -1 को 0 बनाना है। यार ये तो बहुत इजीली बन जाएगा। शॉर्टकट मेथड कल मैंने आपको थोड़ा सा सिखाया था कि 2 ट्रांसफॉर्मेशन एक ही स्टेप में कैसे परफॉर्म करना। यहाँ 1 है, काम खत्म। रो 2 को चेंज करो, रो 2 +2 है तो -2 ऑफ रो 1, एंड साथ में ही रो 3 को चेंज करो, रो 3 -3 ऑफ रो 1। डन डना डन। ये सब समझा एवरीवन? एक सेकेंड, महेश क्या बोल रहे हैं मैम? थर्ड रो में 3 कैसे? कौन सा थर्ड रो डियर? ये देखो ना इधर, ये देखो इधर 3 आया डियर, तो इधर 3 आएगा ना। आपने पहले सबसे पहले x के कोएफिशिएंट लिख डाले 1 2 3, y के कोएफिशिएंट देखो 2 3 -1 2 3 -1, एंड बाद में y z का कोएफिशिएंट 1 -1 एंड -2। डन? समझ गया? ओके डन। गाइस फुल ऑन फोकस यहाँ रखो, फटाफट से पूरा एक्सरसाइज फिनिश कर लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? आपको ये स्टेप समझ में आता है या नहीं आता है बताओ यार। मेरा पूरा फोकस आपको सिर्फ ये स्टेप समझाने में है। ये स्टेप सबको मस्त तरह से समझ में आता है क्या? यस। क्या किया? रो 1 में 1 है तो उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 - 2 कर दो। अरे ये 2 को रिड्यूस करना था ना बॉस, तो 2 को -2 चाहिए था मुझे, तो मैंने -2 रो 1 कर दिया। इस 3 को रिड्यूस करना था 0 में, तो मैंने -3 रो 1 के सहारे से किया, ठीक है। ओके हो गया। ये 2 0 तो पहले ही आ गए आपके। चलो परफॉर्म करते हैं। रो 2 रो 3 चेंज करो, मतलब शांति से रो 1 को एज इट इज कॉपी मारेंगे। ये जो मैं छोटा छोटा बीच में टेक्निक बोलती हूँ, प्लीज इसको ध्यान रखना। रो 1 एज इट इज कॉपी मारेंगे, 1 2 1 x एंड 8। यहाँ तक हुआ। अब क्या करोगे? अब रफ वर्क करेंगे अपन अपना। पहला स्टेप मैं यहाँ पे ले रही हूँ, रो 2 माइनस रो 1 -2 ऑफ रो 1। यार यहाँ पे मिस्टेक होती है मेन, यहाँ पे गलतियाँ नहीं करना, बहुत शांति से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, चलो जी आ जाओ। लेफ्ट हैंड साइड मतलब, एक मिनट, रो 2 को एज इट इज कॉपी मारो। रो 2 क्या है यहाँ पे तुम्हारा? 2 3 -1 है, 2 3 -1 लिख लिया आपने। रो 2 पूरा, ये रो 2 पूरा लिखा क्या? यस और नो? लिखा। -2 ऑफ रो 1 -2 ऑफ रो 1 -2 ऑफ रो 1। अच्छा सेम इसी तरह से यहाँ पे ही कर लेते हैं, राइट हैंड साइड भी यहीं पे कर लेते हैं। रो 2 लिख लो, यहाँ पे 11 है, -2 ऑफ रो 1, ठीक है जी। चलो नाउ रो 1 कॉपी मारो, 1 2, ये देखो रो 1 किधर है? 1 2 1 1 2 1। यहाँ पे रो 1 कितना है? लेफ्ट राइट हैंड साइड में 8 है। चलो अब फटाफट से सॉल्व करना है आपको। 2 - 2 0, 3 - 4 इक्वल टू योर -1, एंड -1 यहाँ पे -2 है तो ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है। नाउ दिस विल बी योर 11 -8 to the 16, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा -5। तो फटाफट से रो 2 को आप चेंज कर लो, 0 -1 एंड 3 -3, ये हुआ। उसके बाद में, अच्छा इसको तो आप लिख सकते थे यार, XYZ को क्यों नहीं लिखा? नाउ ये हो गया -5। डन एवरीवन, वी हैड परफॉर्म विद दिस स्टेप। ये स्टेप हो गया। अब बढ़ो नीचे आ जाओ,
नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं, रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1, सॉरी ये माइनस है, चेंजेस नहीं है, माइनस है, ठीक है। रो 3 कॉपी करो, 3 माइनस 1 2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 3 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, राइट हैंड साइड रो 3 में क्या है यहाँ पे 5 है, -3, ये कर लिया आपने। क्या है यहाँ पे रो 1 है, रो 1 को कॉपी मारो, 1 2 1 1 2 1, यहाँ पे रो 1 को कॉपी मारो 8, बस फटाफट से सॉल्व करो। 3 माइनस 3 विल बी योर 0, -1 एंड -6 विल बी योर -7 एंड 2 माइनस 3 विल बी योर -1, और ये कितना रहेगा 5। अरे बाप रे, इतना बड़ा आएगा, कुछ इतनी बड़ी वैल्यू आएगी, चलो ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। चलो एक बार चेक करते हैं, ओके डन। एक बार फटाफट से देखो इधर, अब अपना पर्पस क्या हो गया, कौन से दो पर्पस अपने सॉल्व हो गए। यहाँ पे अपना आ गया है 0 0, अब सिर्फ ये एक 0 चाहिए। ये -7 को कुछ तो भी करो यार कि ये -7 तुम्हारा 0 आ जाए। क्या करोगे आप इस -7 को, इधर 1 है क्या, अगर यहाँ पे 1 होता था तो आई वुड हैव डिवाइडेड बाय -1/7 रो 1 कर दिया होता था, लेकिन यहाँ पे 1 है ही नहीं, ऊपर यहाँ पे 1 नहीं है। अब क्या करोगे, 2 को आप 7 बना सकते हो, उसके लिए रो 1 चेंज करना पड़ेगा, फिर ये नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली अब एक काम करो, रो 3 को चेंज कर दो, रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस प्लस आपको सहारा तो किसी का लेना पड़ेगा ना, आप टू इसका रो 1 का सहारा यहाँ पे नहीं ले सकते, तो आपको रो 2 का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो रो 2 में तो गई ऑलरेडी, सुनो ना, मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, ये -7 को मुझे +7 चाहिए, +7, यहाँ पे ऑलरेडी -1 है, माइनस ऑफ रो 2 है, तो आई विल राइट -7, दैट्स इट। तो ये माइनस ऑफ माइनस रो 2 कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है, -7 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +7 ही तो कर रहे हो आप यहाँ पे, -7 को +7 कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली 0 आ रहा है। डिड यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, दिस पर्टिकुलर पॉइंट? ये पॉइंट समझा, बता रही हूँ, यस 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 यस, अपने कॉपी गलत किया। किधर है डियर, विच स्टेप यू आर सेइंग, यू आर सेइंग इन आई थिंक रो 3 राइट, रो 3 में बोल रहे हो आप, ओके। ये -2 है और अपन ने यहाँ पे 2 लिखा, ओके गॉट इट, ये -2 था। अब अगर वो -2 था तो फिर सिंपल सी बात है, अगर ये -2 है तो -2 -3 विल बी योर -5, यस डन, थैंक यू डियर, यस डन डन डन, ठीक है। अच्छा ये पार्ट समझा क्या, क्या कर रहे हो आप, ये वाला पार्ट बताना मुझे, एक बार वापस बताती हूँ। ये -7 है, ये यहाँ पे लिखो -7, आप इसको आपको +7 करोगे तभी 0 आएगा, आपको यहाँ पे 0 चाहिए, +7 कैसे आएगा मुझे बताना। आपको रो 2 का सहारा लेना है, मतलब दिस इज योर -1 ऑलरेडी है, तो -1 इंटू -7 तभी आएगा 0, तभी +7 आएगा, ये पार्ट समझ रहा है। तो कैन आई राइट इट एज रो 3 चेंजेस टू रो 3 -7 रो 2, क्योंकि रो 2 -1 है और ये -7 है, तो -7 इंटू -1 7 हो जाएगा, मतलब -7 + 7 0। ये समझा, ये पार्ट समझा, अपन कर क्या रहे हैं एवरीवन? नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस से देखेंगे, मैं आपको सॉल्व करके बताती पूरा, ठीक है।
रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस, मैडम प्लस क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी -1 है, मुझे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो -1 इंटू -7 करूंगी तो प्लस हो जाएगा। कैसे बोल रहे हो आप? अरे रो 2 -1 है और ये -7 है, +7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -7 + 7 विल बी योर 0। अपना पर्पस तभी सॉल्व होगा, समझ में आया? इसलिए अपन ने -7/7 R2 लिया। चलो जी, ये आ गया। अब इसको परफॉर्म करो दोनों साइड। इसको कहाँ परफॉर्मेंस करें अपन? नीचे कर दें यहाँ पे। रो 3 -7 टाइम्स ऑफ R2। रो 3 लिख लो पहले फटाफट से। रो 3 है आपका 0 -7 -5। अच्छा ये -5 है, ठीक है, प्लीज करेक्टेड। हाँ, नाउ -7 R2 -7 R2 -7 R2। ये है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे तुम्हारा राइट हैंड साइड। जैसे कन्वीनियंट होता है वैसे अपने आपके लिए प्रेजेंटेशन कर सकते हो। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। R2 बोला है तो 0 -1 0 -1 एंड -3। देखना जरा, R2 को ही कॉपी कर रही हूँ मैं वहाँ पे, ठीक है ना। 0 -0 0 -7 + 7 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5 + 21 -5 एंड +21, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका? बोलो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड में ले लो फटाफट से। अब ये भी बहुत सिंपल है यार। रो 3 -19 -7 रो 2 मतलब -5। अरे बाप रे, -19 + 35। डन। जस्ट चेक इट आउट योर सॉल्यूशन, जस्ट चेक इट आउट। यहाँ पे ये फॉर्म में मिल गया। अब आप क्या करो? अच्छा यहाँ पे कोई आई नहीं है, ठीक है, सॉरी इट्स मिस्टेक। ना ये आ गया, सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक बार मैट्रिक्स चेक करोगे। नहीं बंदी यार, नॉर्मल मैट्रिक्स के फॉर्म में करते करते मल्टीप्लिकेशन आया तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ये है 3/3 मैट्रिक्स, ये है आपका 3/1 मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। लेकिन जो आंसर आएगा वो 3/1 मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा, मतलब 3 रो आएंगे लेकिन एक ही कॉलम आएगा। 3 रो आएंगे लेकिन एक ही कॉलम आएगा, ठीक है। आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस कर लिया, यहाँ पे इक्वेशंस आ जाएगी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यू विल गेट 3 इक्वेशंस। यहाँ पे सिंपली देखो z = 1, इस z = 1 को आप ऊपर के 2 इक्वेशन में पुट करोगे। पहले इधर सेकेंड वाले में पुट करोगे बिकॉज यहाँ से y निकल जाएगा। y आ गया, y और z को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे आपको x आ जाएगा। गॉट इट? डन। समझ में आ रहा है कैसे करें? अपन ने 0 0 0 पे तो रिड्यूस कर लिया ना इनको। 0 0 0 पे आ गए थे अपन, 0 0 0 पे आ गए थे। ये लो, डन। चलो बढ़वा गया फटाफट से। रिपीटेड क्वेश्चन है बट इसलिए करवा रही हूँ कि मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप बताना है। कैलकुलेशन तुम कर लोगे, सिर्फ ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया ना, आपको मैट्रिसेस में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सिर्फ ये स्टेप पे ध्यान देना, ठीक है। ये खुद से बनना चाहिए। चलो जी, 3/3 मैट्रिक्स है वापस से। अब यहाँ पे भी वापस अपन वो स्टेप करके छोड़ देंगे, ठीक है। जल्दी से आ जाओ। यहाँ पे 1 2 4, ओके। यहाँ पे क्या क्या है? 1 2 1 1 2 1। एक्स का कोएफिशिएंट ले लिया महेश। 1 3 1 1 3 1। महेश y का कोएफिशिएंट डन, ठीक है। नाउ z 1 2 2 1 2 2। z का भी ले लिया। अब क्या करोगे आप? इसमें क्या परफॉर्मेंस करोगे मुझे बताओ। मैं इसको हाइड करती हूँ, हाइड नहीं हो रहा है वो, आपको यही छुप रहा है। चलो ठीक है, अब बोलो किस फॉर्म में करना है। पहले नॉर्मल अपर ट्रायंगुलर ही देखो। ये है तुम्हारा ये तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट। इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ और इसको 0 बनाओ। कैसे करोगे? अगर मैंने रो 3 को रो 3 माइनस रो 1 कर दिया ना, तो ये भी ये दोनों 0 एक साथ आ जाएंगे। ध्यान से देखना, ये दोनों 0 एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों प्लेस पे 0। कैसे मैडम? अरे वे 1 - 1 एंड 1 - 1 0, 2 0 काम तमाम। अब सिर्फ बात आती है इसकी,
तो एक काम करते हैं, रो 2 को चेंज कर देते हैं, रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1। अरे रो 1 इज 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 0। गॉट इट? डन। सिंपल है, ये बन रहा है आपसे। तो गाइस यू आर नाउ एक्सपर्ट विद द मैट्रिसेस। अगर ये चीज खुद से बन रही है, आप मैट्रिसेस में सीरियसली, आप मैट्रिसेस में एक्सपर्ट हो गए हो, ठीक है ना। मेरा यही एक इंटेंशन था कि मैं आपको ये चीज अच्छी तरह से करवा दूं, क्योंकि बच्चों को नहीं समझता कब किसको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। तो कल से लेके आज तक अपन मेन फोकस इसी पे कर रहे हैं। मेथड इज लाइक ठीक है, दीज आर द स्टेप, वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप, नथिंग एल्स। बट ये चीज मेन था जहां पे अपन को जीरो लाना सीखना है। डन। और 3 ही जीरो लाना सीखना है। तो ये लो यार आ जाओ इधर फटाफट से। सेम स्टेप है, देखो रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। अपन ने भी यही किया। रो 3 में ट्वाइस ऑफ R1 क्यों नहीं किया मैडम? अरे बाबा इधर से 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना यार, इसलिए नहीं किया। तो रो 3 माइनस R1। डन। चलो फटाफट से करोगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आएगा यहाँ पे, ये तीनों 0 आ जाएंगे ये दोनों स्टेप से। उसके बाद में आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि हेंस ओरिजिनल मैट्रिक्स इज रिड्यूस टू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैडम नीचे 0। अरे तो अपर ट्रायंगुलर में ऊपर के एलिमेंट 0 रहते हैं, नीचे ही 0 रहता है। ऊपर में एलिमेंट्स रहते हैं, अपर ट्रायंगुलर में ऊपर के जो डायगोनल मैट्रिक्स है ऊपर में एलिमेंट्स होते हैं, और डायगोनल के नीचे में 0 0 होता है। तो ये कौन सा अपर है या लोअर है? अपर ट्रायंगुलर है, बिकॉज ऊपर एलिमेंट है नीचे 0 है। डन। यहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करोगे, 3 इक्वेशंस बनेगी, इक्वेट करोगे एंड यू विल गेट योर सॉल्यूशन एक्स वाई जेड। नीचे यहाँ से तो z की वैल्यू तुरंत मिल गई, z इक्वल टू 3। यहाँ से y की वैल्यू मिल गई, y इक्वल टू 0। पुट करो इक्वेशन 1 में एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ x एज -2। डन। पक्का एवरीवन? कॉन्फिडेंस आ रहा है एटलीस्ट मैट्रिसेस में? मस्त वाला कॉन्फिडेंस आ रहा है? ठीक है, चलो जी। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाने से पहले एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवा दूं क्या? पहले क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। चिंता मत करो, सॉल्व नहीं करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म बना के छोड़ देंगे, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है। द सम, अब सिर्फ क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना और इक्वेशन बनानी है, बस इस बात पे फोकस करना। सम ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 इकोनॉमिक नोटबुक, 1 कोऑपरेशन बुक एंड 1 अकाउंट बुक इज 420। तो लेट कॉस्ट भी, एक इकोनॉमिक बुक का कॉस्ट तुम्हारा x रहने दो कॉस्ट, और 1 इकोनॉमिक बुक लेट बी x, इसका y एंड इसका z। तो वो आपको क्या बोल दिया उसने? पहला इक्वेशन क्या बोल दिया? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 420। यो नाउ द टोटल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक बुक of an economic book, 1 economic book, 2 cooperation book and 1 account book. ओके, एक इकोनॉमिक बुक मतलब 1x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, यस और नो? 2 बुक, मान लो वो कॉपरेशन बुक का प्राइस y है, कॉस्ट y है, तो 2y हो जाएगा टोटल कॉस्ट, एंड 1 अकाउंट बुक, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ 1z लिखने के बदले सिर्फ z लिख लूँ क्या? और ये 1x लिखने के बदले मैं सिर्फ कैन आई राइट इट एज x? Can I write it as x? This is your 480. This is your equation number 1. This is your equation number 2. And अब वापस से पढ़ेंगे. Also the total cost of an economic book x, 3 cooperation book plus 3y plus 2 account book plus 2z is equal to 600. Guys, we are done with this question also. 3 इक्वेशन फॉर्म हो गई है, इसकी वैल्यूज निकालो आप यहाँ पे x, y, z की. देखो क्या बोला है, कॉस्ट फाइंड करो ऑफ ईच ऑफ द बुक, मतलब x निकालो, y निकालो, z निकालो. वी हैव x, y, z का वैल्यू निकालने के लिए 2 मेथड्स, एक है इन्वर्जन और एक है रिडक्शन. कौन सा सॉल्व करेंगे? टेल मी. रिडक्शन. इन्वर्जन बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, कल अपन ने देखा, और कितनी मिस्टेक्स होने की चांसेस होती है, कल अपन ने वो भी देखा, ठीक है. वैसे भी रात के समय कर रहे थे, रात के 10 बजे कर रहे थे, तो सवाल ही नहीं उठता. चलो नाउ पकड़िए, आपकी मैम आपको पढ़ा रही थी, है ना. फटाफट से लिख लो यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2
अच्छा, एक्स वाई जेड 420, 480, 600 मैट्रिक्स फॉर्म बन गया। यहाँ तक सॉल्व नहीं करोगे, यहाँ पे शांत नहीं बैठोगे। आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि आप 0 0 लेकर आओ। ये डायगोनल है, कौन सा डायगोनल है, दिस इज योर डायगोनल। यहाँ पे 0 0 एंड 0 लेकर आओ, ठीक है। तो तुम्हारा अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है यार, अब तो बहुत सिंपल है। अगर मैंने इसको इस रो 1 से माइनस किया, रो 3 को रो 3 माइनस रो 1, मैडम आप कभी भी रो 2 क्यों नहीं पकड़ते हो, रो 2 में भी तो 1 है। अरे बाबा, अगर मैंने रो इसको 1 पकड़ा ना तो ये चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। इसलिए इसको नहीं हिलाना। जो मेन अपना बेस कौन सा है, किसको चेंज नहीं करना है तुमको, कहाँ कहाँ 0 चाहिए, ये 2 ही जगह 0 चाहिए। ये इसको फिक्स रहने दो ना, फिर इसी से मल्टीप्लाई करो ना, बार बार रो 1 से ही करो ना, ज़्यादा इजी हो जाएगा ना, ठीक है। अदरवाइज आप करके देखो, 1-2 स्टेप और लगेगा, देन यू विल गेट टू नो कि भाई यही सही है, ठीक है, यही इजी मेथड है, ठीक है। डन। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ। खुद से क्वेरी रेस करके आपको वो भी समझा रही हूँ कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रो 1 बेस पकड़ के फटाफट से हो जाएगा ना। रो 2 को, रो 2 में भी मुझे, अगर मैंने रो 1 को माइनस कर दिया ना, रो 2 माइनस रो 1 कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 स्टेप करोगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, बस यहाँ पे कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, ये 2 तो 0 आ जाएगा। अब कुछ तो भी ऐसा करो कि ये जो तुम्हारा 2 आ रहा है ये 0 आ जाए। अब बहुत सिंपल है, अब बहुत सिंपल है। कैसे मैम, यहाँ पे रो 2 क्यों लिया, रो 1 क्यों नहीं लिया। चलो आ जाओ, अब अपन रो 1 लेके सॉल्व करते हैं। क्या है अपना मैट्रिक्स, 1 0 0 1 1 2 1 0 1। अपन सॉल्व करते हैं ना। लेट मी आंसर योर क्वेरीज, ठीक है, माइंड में आता होगा आपके, तो सॉल्व करते हैं। इस तरह से अगर कोई क्वेरी आ रहा है ना, प्लीज़ खुद से बैठो और सॉल्व करो, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो यहाँ पे रो 3 को चेंजेस टू रो 3 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 क्यों नहीं किया इधर। चलो आ जाओ, करके देखते हैं, आंसर आ जाएगा, आंसर वही आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। ये रो 1 है, तो वेर आई डू रफ वर्क। रफ वर्क किधर करेंगे यार, यहाँ पे कर लेंगे अपन, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। क्या कर रहे हो, रो 3 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1, एक बार चेक करना, +2 -2 करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। रो 3 पूरा लिख लो, 0 2 1 0 2 1 माइनस ऑफ, अच्छा इसको और नज़दीक करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ी ना कुछ लिखना अपन को, माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो 1 ट्वाइस ऑफ रो 1 ट्वाइस ऑफ रो 1, ठीक है। आपको खुद ब खुद आंसर आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका -1। गाइस तुम्हारा जो थर्ड रो आया है, ध्यान से देखना, यू आर गेटिंग योर थर्ड रो एज, थर्ड रो को तुम यहाँ पे आ गया है -2 0 -1, मतलब ये जो मेहनत की थी तुमने खुद के हाथों से कुल्हाड़ी मारी, ठीक है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ये वाला पॉइंट में ऐसे बोल दूं तो भी चलेगा। यहाँ पे -2 क्यों लेकर आए, अभी तो 0 लेकर आए थे मुश्किल से। मैडम फिर क्या करनेगा, फिर यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही इंटेंशन सॉल्व होगा, सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही 0 आएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। गॉट इट, वाई वी आर डूइंग दिस स्टेप। ये समझ में आ रहा है एवरीवन। अरे ट्रेडर्स इधर आओ, सारे के सारे इधर आओ, कोई मस्ती मत करो। ये स्टेप समझा, मतलब रो 1 नहीं करोगे, रो 2 करोगे, समझ में आ रहा है। यहाँ 2 0 है, तो ये एक स्टेप थोड़ा सा ध्यान से करना जब आप ये परफॉर्मेंस करते हो ना। चलो आ जाओ, परफॉर्म करते हैं वापस से। रो 2 पुट करो, अभी अब इसको हटा दो, रो 2 पुट करो, 0 1 0 2 -2 × 0 0
0 एंड ये हो जाएगा आपका -1। गाइस यहाँ तो कुछ भी आ जाए, 0 0 -1, यहाँ तो कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये 0 चाहिए थे, 3 0 चाहिए थे, खत्म। डायगोनल पूरा एज इट इज आप लिख लो, 1 0, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, यहाँ पे आप इधर कुछ सॉल्यूशन आएगा आपका मैट्रिक्स फॉर्म में। बस अब आपको क्या करना है, यू विल से कि भाई योर मैट्रिक्स विल बी रिड्यूस टू एंड इज रिड्यूस टू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि 0 0 0 आ गया, ऊपर एलिमेंट है नीचे 0 है, मतलब वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इक्वेट करो, सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यू विल गेट दिस एज वैल्यूज। मतलब देखो ये दो वैल्यू से पहले ही आ गए, एक्स वाई और जेड की वैल्यू को एक्स में पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 300। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 इकोनॉमिक बुक 300, 1 कोऑपरेशन बुक 60 एंड 1 अकाउंट बुक 60। डन एवरीवन? समझ में आया कैसे कर रहे हैं? ओके बस चलो, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3। अब समझिएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है? शायद कंफ्यूजन हो जाता था अगर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 पहले करवाया होता था। टोटल कॉस्ट जो है 3 टीवी की 2 वीसीआर की 35,000 है। ओके, फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो लेट द कॉस्ट बी एक्स। जब भी ऐसा होता है ना, कॉस्ट को अपन एक्स ले लेंगे, ठीक है? एक्स ले लिया, कॉस्ट टीवी की कॉस्ट को हमने क्या ले लिया, एक्स। एक मिनट ऊपर ही सॉल्व कर लेता है। कॉस्ट ऑफ टीवी बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वीसीआर बी वाई। फर्स्ट पॉइंट। नाउ शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट। एक मिनट, आपको तो उन्होंने टोटल कॉस्ट भी दे दी है यार, 3 टीवी खरीदी है, मतलब 3x प्लस 2 वीसीआर खरीदा है। एक वीसीआर की कॉस्ट y है तो 2 वीसीआर की कॉस्ट 2y हो जाएगी, इज इक्वल टू 35,000। गाइस समझ में आता है? ये सेंटेंसेस से इक्वेशन बनाना बहुत इजी है। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी नाउ। एनी स्टूडेंट एनी डाउट? सिंपल है ना? ठीक है। अरे मान लो कुछ भी कॉस्ट होने दो तो 3x टाइम से हो जाएगा एंड 2y हो जाएगा, ठीक है? अगर 100 रुपये, एक्स का वैल्यू मान लो 100 रुपये, तो 300 रुपये जाएगा अपने पास। क्या किया तुमने? 3 इंटू 100 किया ना, वही तो मैं कर रही हूँ, 3 इंटू एक्स कर रही हूँ। बाद में एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। डन, बहुत सिंपल है। ओके, एक ये है जैसे टीवी होता है ना, वैसी वीसीआर है। वीसीआर लाइक यार वो साउंड सिस्टम होता है ना, वैसा कुछ है। नाउ अच्छा 35,000 है, यही गलती हो जाती थी अपने। लो फर्स्ट इक्वेशन डन, ठीक है? शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ ₹1,000 पर टेलीविजन। अच्छा, उसको प्रॉफिट है, एक टेलीविजन पे प्रॉफिट है ऑन प्रॉफिट पर टेलीविजन एंड प्रॉफिट पर वीसीआर। एक टीवी खरीदा किसी ने तो अपन को 1,000 रुपये, अपन शॉपकीपर है, अपन को 1,000 रुपये का प्रॉफिट है। और अगर किसी ने वीसीआर खरीदा तो अपन को सिर्फ 500 रुपये का प्रॉफिट है। ओके, ही कैन सेल। ओके बस, आप क्या कर रहे हो अभी यहाँ पे? अब आप बेचने वाले हो। ही कैन सेल, ही कैन सेल 2 टीवी एंड 1 वीसीआर। 2 टीवी वो बेच सकता है और 1 वीसीआर वो बेच सकता है एंड गेट टोटल रेवेन्यू एज 21,500। और वो दोनों रेवेन्यू जो है बेच के उसको कितना आ जाएगा? 21,500 आएगा। बोलो, ठीक है? नाउ ही कैन सेल, गाइस सेल बोल रहा है तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगी? सेलिंग प्राइस निकालनी है, कैसे निकालोगे? 2 टीवी है, 2 वो सेल कर रहे हैं। देखो ये जो था ना, ये टोटल कॉस्ट का इक्वेशन था। अब वो टोटल रेवेन्यू का इक्वेशन है। टोटल रेवेन्यू कितना मिल रहा है आपको? 2 टीवी, जो भी टीवी का होगा, जितने में तुम टीवी बेच रहे हो, हमें तो सिर्फ कॉस्ट पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि एक टीवी पे, एक टीवी जो है x रुपीज़ की है, तो मैं उस x रुपीज़ में 1,000 रुपीज़ चार्ज करके ही बेचता हूँ। अरे 1,000 रुपये का प्रॉफिट रखते हैं ना अपन। x टीवी है, x कॉस्ट है, ठीक है?
तो जो भी कॉस्ट है उस पर अपन 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है अपन को, मतलब x प्लस 1000 रुपीज, दिस विल बी योर सेलिंग प्राइस। ये नहीं समझ रहा है, ऐसे नहीं समझ रहा है डायरेक्टली, तो इधर आओ। एक तरफ कॉस्ट दिया है दोस्तों, एक तरफ प्रॉफिट दिया है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बच्चों वाला क्वेश्चन, x प्लस 1000 टीवी के सेलिंग प्राइस, वीसीआर की सेलिंग प्राइस हो जाएगी y प्लस 500। अब तो समझा एवरीवन? हाँ, अब आ जाओ इधर। कितने टीवी बेच रहे हो? कितना टीवी बेच रहे हो? 2 टीवी बेचा सर। प्रॉफिट कितना, कॉस्ट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस कितना है? x प्लस 1000। नाउ कितना वीसीआर बेच रहे हो? एक ही बेचा तो 1। सेलिंग प्राइस कितनी है? y प्लस 500। जो भी कॉस्ट है उस पर 500 रुपये अपन कमाएंगे। टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है? 21,500। 21,500 इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। निकाल लो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, डन। अरे यार, अगर x एंड y निकल गया ना तो ये तुम्हारा कॉस्ट हो जाएगा। उस x पे 1000 रुपीज़ ऐड कर लेना और उसी y पे आप 500 रुपीज़ ऐड कर लेना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस। ये एक्स वाई निकल गया तो सिर्फ 1500 ऐड करके तुम्हारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? और एक्स और वाई कैसे निकालना है वो भी आपको पता है। मैडम कैसे? ए यार, अब ऐसे मत पूछो। फर्स्ट कंडीशन क्या दी है तुम्हें? 3x प्लस 2y 35,000। सेकेंड इक्वेशन क्या है? ये वाली आई है। इस इक्वेशन को थोड़ा डेंजर दिख रहा है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अपन को ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको आ गई ये 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद में ध्यान से ये पार्ट में मैं आपको वापस से बताने वाली हूँ। 3 2 2 1 एक्स वाई और यहाँ पे कुछ वैल्यू है वो ठीक है। या तो इसको 0 लेकर आना या तो ऊपर 0 लेकर आना, दोनों में से कोई एक भी आ गया तो भी चलेगा। कैसे करोगे? कैसे करोगे बोलो? एक आइडिया दूं? एक आइडिया दूं आपको? इसको डायरेक्टली अगर अपन ने माइनस कर लिया, ठीक है, उनको जाने दो, अपन अपना स्टेप देखते हैं। रो 2 को अगर मैंने रो 2 माइनस रो 1 किया तो क्या आता आंसर? एक बार चेक करने दो, ठीक है। रो 2 चेंज करो, रो 1 तो चेंज नहीं कर रहे अपन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस 3। अरे यार, -1 आता है क्या? ठीक है, चलो जो भी आ रहा है। 3 माइनस 2, नहीं 3 नहीं यार, एक सेकेंड, ओरली करने का ही नहीं है इसको। रो 2 माइनस रो 1, रो 2 क्या है? 2 1 2 1 माइनस ऑफ रो 1 माइनस ऑफ रो 1, मतलब 3 2 माइनस कर दो। यहाँ पे -1 आ रहा है, हाँ सही किया था। यहाँ पे भी -1 आ रहा है, और तेरी -1 आया यार। ये तो अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। इधर अच्छा खासा 1 था, उसको भी आपने गवा दिया। ये नहीं चलेगा। फिर क्या चलेगा? फिर क्या चलेगा ऐसा? मतलब ये नहीं चलेगा क्यों? क्योंकि दोनों तरफ -1 है। फिर और ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करो। तो एक काम करते हैं अपन, रो 2 चेंजेस टू इधर 4 आ गया, 4 माइनस 3 होगा तो इधर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू 2, 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो डू वन थिंग, यहाँ पे आप कर सकते हो ट्वाइस ऑफ रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब क्या आ जाएगा आपका सोल्यूशन? रो 2 को चेंज करो, रो 1 एज इट इज कॉपी मारो पहले। ट्वाइस ऑफ रो 2 माइनस R1। ट्वाइस ऑफ रो 2 मतलब इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 1 0। गाइस इधर नीचे 0 आ गया। सिर्फ अब सुनो ना, अब कुछ भी परफॉर्मेंस मत करो, सिर्फ रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज बोला तो डबल एरो लगाना, ठीक है। बस ऊपर नीचे कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब 1 0 3 2
इधर आ गया 0, ये था डायगोनल एलिमेंट, ये था डायगोनल एलिमेंट, ये था 0, तो आ गया ना आपका, कौन सा ट्रायंगुलर हो गया, ये कौन सा ट्रायंगुलर हो गया, लोअर ट्रायंगुलर हो गया। लोअर ट्रायंगुलर में लोअर में एलिमेंट्स मिलेंगे और ऊपर में 0 मिलेगा, दैट्स इट। बाद में इक्वेट करो, मतलब मल्टीप्लाई करो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यू विल गेट x इक्वल टू 3000, y, ये एक इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करो, वहां पे वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13000। गॉट इट एवरीवन? x की वैल्यू आ रही है 3000 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13000। डन। ये तो थी तुम्हारी x और y की वैल्यू, मतलब ये तो था तुम्हारा कॉस्ट 3000 एंड y की वैल्यू थी तुम्हारी 13000। ये तो कॉस्ट था यारो, सेलिंग प्राइस निकालना बाकी है। मतलब 3000 और 13000 में 1000 अपना प्रॉफिट है और 500 रुपये अपना प्रॉफिट है, मतलब 4000 सेलिंग प्राइस है एंड 13500 इज योर सेलिंग प्राइस। डन। पक्का समझा? ठीक है, इक्वेशन सॉल्व नहीं करवाया बस। थर्ड, ओके चलो। महेश सत्यम के पीछे मत पढ़ो, कंसेप्ट समझा क्या? बोलो। डन एवरीवन? अच्छी तरह से। आई होप आपको जो मेन स्टेप पे जो फोकस करना था अपन ने उस पर बहुत बेहतरीन तरह से किया है। एंड इफ़ यू गाइज स्टिल हैव डाउट यू कैन बिंदास आस्क मी, ठीक है? चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। फास्ट ट्रैक मोड पे मैंने आपको दिखा देती हूँ कि सारे क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए क्लास में। मिसलेनियस एक्सरसाइज, सॉल्व द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हाँ या नहीं? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड एक्स वाई जेड अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो, ठीक है? उसके बाद में a प्लस बी, इन दोनों को पहले प्लस करने का, बाद में c को प्लस करने का, और फिर b प्लस c को पहले करने का, बाद में a को प्लस करने का, और आपको शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। सिंपल, पहले a प्लस बी को प्लस करना, बाद में c से करना, और इस केस में b प्लस c को पहले प्लस करना, बाद में a से प्लस करना। सिंपल है, ठीक है? बहुत बार कर लिया अपन ने सारे क्वेश्चन। नाउ फाइंड द मैट्रिक्स, ये याद आ रहा है, वेयर आई इज योर यूनिट मैट्रिक्स। कर लेंगे खुद से एवरीवन? सिंपल है ना, ए दिया है, बी दिया है, सिर्फ a माइनस 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू पुट करो इधर, a की जगह में a का मैट्रिक्स पुट करेंगे, 4 इंटू बी का मैट्रिक्स पुट करेंगे, प्लस 7 i है तो 1 1 0 0, सॉल्व करोगे यू विल गेट योर सॉल्यूशन, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई करो, ऑलरेडी किया हुआ अपन ने, ट्रांसपोज वाला पार्ट है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट ए बी बी ए बोथ आर सिंगुलर, बोथ सिंगुलर मैट्रिसेस। आप करके बताओ तब आप बोलोगे। सिंगुलर में क्या हो जाएगा? सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होता है? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब नॉट इक्वल टू 0 होता है वो है नॉन सिंगुलर, तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा तो वो हो जाएगा आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। ए बी 0 है, सिंगुलर है, और बी ए 0 है, बी ए भी सिंगुलर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमा बी, मतलब पहले ए इंटू बी करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। आपको मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना अच्छी तरह आता है। अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो क्या करोगे? प्लस माइनस प्लस, और अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो नॉर्मल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जाने के टाइम पे माइनस करेंगे, ठीक है? दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कर लेंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 7 बताना। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, ए ये है, शो दैट ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? ए इंटू ए करके, यहाँ गलती नहीं करना, माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स ऑफ ए, और प्लस 3i 1 1 0 0, दैट्स इट। सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है? 0 ही आना है क्योंकि आपको शो करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखो, ए प्लस बी ए इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा है तो फाइंड ए एंड बी। प्योर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चेक इट आउट। प्योर एक्सरसाइज में क्या था? ए क्यूब, ए इंटू ए करेंगे आप। सबसे पहले ए इंटू ए का आंसर निकालना, उसका जो मैट्रिक्स का आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करना, ठीक है? 2 बार मल्टीप्लीकेशन है। देखो यहाँ पे ए इंटू ए करा,
ए स्क्वायर आया, ये ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के बदले में ये ऊपर की मैट्रिक्स लिखा और फिर ए से मल्टीप्लाई करोगे। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ईजिली सॉल्व करके निकल जाएगा, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करोगे तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब तो कर लोगे, यूनिट मैट्रिक्स में बनाना है, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स में फॉर्म करना है रो ट्रांसफॉर्मेशंस करके, ठीक है। एक मिनट, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पहले ये चेक करोगे फिर आप आगे बढ़ोगे। नाउ ये वाला क्वेश्चन एक बार चेकआउट कर लो। दो फार्मर्स है शांताराम कांताराम, कल्टिवेट 3 क्रॉप्स करते हैं वो लोग, बनाते हैं राइस व्हीट एंड ग्राउंडनट। द सेल ऑफ दिस क्रॉप फॉर द मंथ अप्रैल एंड मे इज गिवन। बोलो अच्छा, ये अप्रैल में उन्होंने इतने इतने का बेचा, मई महीने में उन्होंने इतना इतना बेचा, तो टोटल सेल फॉर द 2 मंथ, टोटल सेल दोनों महीने का टोटल सेल। गाइस ऊपर वाले को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो जरा, नीचे वाले को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो जरा, ए प्लस बी करो, वो गया तुम्हारा टोटल सेल। इंक्रीज इन सेल, जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है और नीचे वाले मैट्रिक्स को माइनस करो, आ जाएगा तुम्हारा इंक्रीज इन सेल। ये देखो, ये 2 मैट्रिक्स था, इनको प्लस किया, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल सेल। और इंक्रीज इन सेल, ये 2 मैट्रिक्स थे, इनको माइनस किया, ये हो जाएगा तुम्हारा इंक्रीज इन सेल। गॉट इट एवरीवन? सिंपल है, सिंपल है, यस और नो? सत्यम सब बताने वाली हूँ, चिंता मत करो, सारे क्वेश्चन बताने वाली हूँ, ठीक है। फास्ट टैग मोड पे करते हैं। नाउ कैसा है ना, कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो एकदम अतरंगी हो। अगर वैसा कुछ होगा तो आई विल सॉल्व इट फॉर यू। चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल और नॉट, यही पूछा आपको। इसका ए इनवर्स निकाल सकते हो या नहीं, कैसे बताओगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सिर्फ चेक करना है सर, वैल्यू नहीं निकालनी है इनवर्स की। मतलब मैडम सिर्फ इतना ही करना है? हाँ जी, सिर्फ इतना ही करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, आप बोलोगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज योर ए, देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ये पार्ट ध्यान रखना थोड़ा सा, बिकॉज आप बोलोगे मैडम ये कंसेप्ट तो करवाया नहीं। अरे बाबा वो ए इनवर्स ही है। नाउ अगेन यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब ए इज नॉट इन्वर्टिबल। क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। एंड थर्ड वाले पार्ट का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब वो नॉन सिंगुलर है, मतलब वो ए इन्वर्टिबल है, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। डन? क्लियर? अरे बोलो ना, 100% फोकस यहाँ दो। 0 नॉन सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर एंड नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है। नाउ फाइंड इनवर्स। इनवर्स निकालना है यार, ये ए है तो इसका ए इनवर्स निकाल लो। कैसे निकालोगे? पहला स्टेप क्या है, चेक करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पहले ये चेक करोगे, फिर आप ए इनवर्स इजीली। आप 2 मेथड है आपके पास में, एडजॉइंट मेथड है और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। जो करना है करो, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किया है, ठीक है। दिस इज अप टू यू। अगेन ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा अभी। उसके बाद में फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड ओनली, क्लियरली दिया है तो यही मेथड करना। कुछ तो भी अपने दिमाग से एग्जाम में मत करके आना, ठीक है। एडजॉइंट मेथड याद आ रहा है क्या? पहले माइनर, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को उठा के कॉलम बनाएंगे, रो कॉलम रो कॉलम। तो बस उसको 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ये तुम्हारा ए इनवर्स हो गया। डन? ये देखो, सत्यम डन। इन्वर्जन मेथड जो अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया, इन्वर्जन मेथड में क्या रहता है? इन्वर्जन मेथड कल किया था, आज रिडक्शन मेथड किया है। एक्स और वाई जेड की इसकी वैल्यूज निकालनी है आपको, ठीक है। क्या करोगे? ये फॉर्म में आपने लिख दिया, आप यहाँ पे ए इनवर्स कैलकुलेट करोगे, इनवर्स एग्जिस्ट होता है। उसके बाद में आप ये वाले मैट्रिक्स को उठा के आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर दो। ये आई हो गया, तो अब इसको हटा दो यहाँ से, ये हो गया तुम्हारा ए इनवर्स, ठीक है। मतलब एक बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, सॉरी अभी नहीं आया था, एक बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ये नेक्स्ट स्टेप में इसको बस हटा देना, गायब कर देना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब वैल्यू 1 होता है। ए इनवर्स विल बी इक्वल टू दिस। बाद में
इस ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर देना। ये देखो ये पूरा एज इट इज है, इसको बी से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट एक्स वाई बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, आपको वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है सारे। कल इन्वर्जन मेथड कर लिया था अपन ने। रिडक्शन मेथड जो आज क्या है वो है रिडक्शन मेथड। इसमें क्या था, इसमें ए इनवर्स निकालना ही नहीं पड़ता, तो फिर क्या करना पड़ता है, सिर्फ अपन मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व, अच्छा इधर लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर बनाते हैं या फिर लोअर ट्रायंगुलर बनाते हैं, और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करके इक्वालिटी करते हैं, दैट्स इट, यू विल गेट योर वैल्यूज। मतलब मैडम, मतलब ये देखो इधर 0 आया, अपर ट्रायंगुलर आ गया, मल्टीप्लाई करोगे, इक्वालिटी करोगे, इक्वल करोगे, यू विल गेट एक्स एंड वाई का वैल्यूज। ठीक है, ये अभी किया है ये मेथड्स पूरा। ओके यार, ऐसे क्वेश्चन डाउट नहीं पूछते, मार्च 18 में आया हुआ है। खुद से ट्राई भी किया क्या एक बार कि सब मुझसे ही पूछ लेना आंसर। द सम ऑफ 3 नंबर्स 6 है, कोई भी 3 नंबर का सम करो वो 6 होगा, तो इक्वेशन क्या बनाओगे, x + y + z = 6। फर्स्ट इक्वेशन डन। यहां तक रीड आउट करके ये इक्वेशन आया क्या, बोलो मुझे गाइस एवरीवन। हाँ सत्यम आ जाओ इधर, 20 वाला बता रही हूँ। सत्यम जवाब नहीं आया, ठीक है। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, मतलब 3z एंड एड इट टू द सेकेंड नंबर y, तो वी विल गेट 11। ये लड़के ने ट्राई नहीं किया, ऐसे ही पूछ लिया। ये आ गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। बाय एडिंग द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर मतलब x और z, वी गेट सच अ नंबर, अपन को ऐसा एक नंबर मिलता है विच इज डबल द सेकेंड नंबर, डबल द सेकेंड नंबर मतलब 2y। यस और नो, सेकेंड नंबर अपना y है ना यार, पहला x है, दूसरा y है, तीसरा z है, फर्स्ट 3 को ऐड करो, वी विल गेट 2y। x + z = 2y, यही आया अपना थर्ड इक्वेशन। गाइस तीनों इक्वेशन आ गई है, प्लीज सॉल्व इट आउट एंड इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, ट्रांसफॉर्मेशंस करो, इधर इधर का 0 लेकर आओ, अपर ट्रायंगुलर हुआ, मल्टीप्लिकेशन करो, इक्वालिटी करो, यू विल गेट एक्स वाई जेड का वैल्यू। एंड वी आर डन विथ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑल्सो, कंप्लीटेड दिस चैप्टर विथ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज, डन। राधिका बोल रही वो एटीएम ढूंढ रहा है। चलो ठीक है, डन। थर्ड बहुत इजी था, मैट्रिसेस। थोड़े से कुछ सुनो ना, जब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हो ना, तो वहाँ पे अच्छे से मिस्टेक्स होती है, उसको प्रॉपरली रफ वर्क में इज्जतदारी से करना। जैसे मैंने आपको सिखाया, मैंने कई बार आपको देखो रो 2 - रो 3 है, तो पहले रो 2 पूरा लिख लेती हूँ, फिर माइनस मान लो ट्वाइस ऑफ रो 3 तो मैं -2 भी लिख लेती हूँ, ब्रैकेट भी कर देती हूँ, फिर सिर्फ रो 3 को उठा के रो 3 लिखती हूँ। वो एक थोड़ा सा मेथड कॉपी करना। एंड दूसरा, आई डोंट थिंक और कहीं पे प्रॉब्लम होगी। हाँ, रिडक्शन मेथड में रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करोगे सॉल्व, ये एक बताया था आपको। इन्वर्जन मेथड का तो शॉर्टकट मैंने कल आपको बता ही दिया कि पहले ऐसे जाना फिर नीचे से ऊपर जाना, मतलब समझ में आ रहा है, कल वो बता दिया था। मैम ये क्या है ऊपर नीचे, अरे यार वो जो अपन 1 0 0 बनाते हैं, 1 0 0 नहीं बनाते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम का पहले देखते हैं। पहले ये चेक करते हैं कि कॉलम 1 0 0 आया क्या, और अगर मान लो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो अपन रो को चेक करता है। तो दिस वाज सम बेसिक ट्रिक्स टेक्निक्स, तो इसको ध्यान रखे तो वे पूरा चैप्टर करो, आपसे सारे क्वेश्चन खुद ब खुद बनेंगे। और अगर नहीं बनते हैं, मान लो जैसे अभी अपन ने भी किया, अभी एंड ऑफ द क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो अपन ने एंड में किया, अपन से भी मैंने डायरेक्टली आई थिंक रो 1 - रो 2 कुछ ले लिया था, नहीं आ रहा था, फिर दिमाग चला अच्छा बॉस नहीं आ रहा है, अब टेक्स्ट बुक देखो और अब सॉल्व करो। तो मैथमेटिक्स में हमेशा ये टेक्निक ध्यान रखना, पहले खुद सॉल्व करेंगे, खुद सॉल्व किया, नहीं बना, गलत आया आंसर, फिर देखेंगे एग्जैक्टली कैसा होता है, फिर अपने माइंड को ट्रेन करेंगे उस अकॉर्डिंगली आंसर लाने की। डन, डन विद दिस चैप्टर एवरीवन। थर्ड, चलो भाई, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज।